हेलो एवरीवन, मैं जीएस भाई आदित्य जोशी में आपका स्वागत है। अब चैनल का नाम है ड्रॉप आउट एसएससी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कराते हैं, आप देख सकते हैं खुद से। ठीक है, पिथौरागढ़ में चाणक्य कोचिंग हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने नॉर्मल क्वेश्चंस को करा था। इस बारी मैं थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड वाले। सही से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे, आधा घंटा लगाएंगे, आधे घंटे में कर लेंगे। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वही लेके आया हूँ, और पुराने लेक्चर्स जो हैं उनको अगर आपने देखा है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया। भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इट इज मार्क्ड बाय शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग। यह बड़े जानवरों के शिकार और छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने की ओर बदलाव को चिन्हित करता है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट क्यों सही है? जैसे जैसे हम पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आए थे तो हमने देखा था कि अब छोटे जानवरों का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि टूल्स भी छोटे हो गए हैं। दूसरा, फिशिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही सही हो जाएगा। द यूज ऑफ बो एंड एरो, यानी कि धनुष और तीर का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में हुआ था। बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। जो मेसोलिथिक पीरियड था उसी में धनुष और तीर ये दोनों आए थे। तीसरा है, आदमगढ़ और बागौर पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण देते हैं। बिल्कुल, ये भी सही हो जाएगा हमारा। देखो, मेसोलिथिक पीरियड में ही आदमी ने पशुपालन यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस पे भी फोकस किया था। दूसरी चीज, बो एंड एरो, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मेसोलिथिक पीरियड में जो है हमारे माइक्रोलिथ्स आए थे, छोटे औजार आए थे। तो ये सारी चीजें तो हमारी आई हैं, ये हमने पढ़ी हुई हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल थ्री। यहाँ देख लेते हैं, सभी तीन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नियोलिथिक साइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब विचार करते हैं फिर। चलो, कथनों पर कह रहा है तो पहला क्या कह रहा है? ठंडी जलवायु से खुद को बचाने के लिए लोग गर्त आवास यानी कि गड्ढों में रहते थे। बिल्कुल सही बात है यार, रहते थे, क्या दिक्कत है? बुर्ज होम हमने देखा था कश्मीर में। दूसरा, यहाँ पालतू कुत्तों के उनके स्वामियों के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल, बुर्ज होम में एक तो हमें पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं, दूसरा हमें कुत्ते को उनके स्वामियों के साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तीसरा, नवपाषाण चरण के दौरान इस क्षेत्र में किसी पूरी तरीके से अनुपस्थित थी। एग्रीकल्चर वॉज कम्प्लीटली एब्सेंट इन दिस रीजन ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। जी नहीं, कृषि पूरी तरीके से एब्सेंट कैसे हो जाएगी? नवपाषाण काल में तो आदमी ने कृषि की शुरुआत करी थी, तो अनुपस्थित कैसे हो जाएगी? यानी कि हमारा कौन कौन से सही हो जाएंगे? एक और दो सही हो जाएंगे, केवल एक और दो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अभी मैं नीचे आंसर इसलिए देता हूं ना, आंसर देने का रीजन समझो। अभी पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास टेलीग्राम चैनल है नहीं, तो जब तक टेलीग्राम चैनल नहीं बनता है तब तक तो भाई मैंने ऐसे ही देना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बन जाएगा तो फिर मैं पीडीएफ देने लग जाऊंगा ना। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उन चीज़ों का, तभी मैं नीचे पे आंसर भी लिखे रहता हूँ उसके। अगला, कौन सा कथन मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का सबसे अच्छा वर्णन है? चलिए देखते हैं फिर। इसकी विशेषता स्क्रेपर और बोरर जैसे फ्लेक औजारों की प्रधानता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रेपर और बोरर किसमें आए थे? मध्य पूर्व पाषाण काल में आए थे। दूसरा, यह प्लीस्टोसीन हिमयुग के अंत के साथ मेल खाता था। गाइज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आइस एज जब एंड हुई थी, आइस एज जब एंड हुई थी तब हमारा कौन सा चल रहा था? अपर पेलियो चल रहा था, उच्च पूरा पाषाण काल चल रहा था। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला कह रहा है, इस संस्कृति के प्रमाण लूनी घाटी में मिलते हैं। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। लूनी वैली जो है आपकी राजस्थान में है, वहां इसके प्रमाण मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक और तीन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टोन एज साइट्स एंड देयर लोकेशंस। कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है वो, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चिरांद जो है वो बिहार में है, बिल्कुल है यार, चिरांद बिहार में है। कोल डिवा गाइज आपका यूपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। दाऊजली हादिंगे आपका कहाँ है, आसाम में है। हुंसकी कहाँ है आपका, कर्नाटका में है। तो ये तो सही है, तीन, एक गलत है। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, कितने युग्म सही सुमेलित हैं कह रहा है। तो अगर हम देखें 3 पेयर हमें सही सुमेलित दिखाई दे रहे हैं, ओनली 3 पेयर्स वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी के भी हैं, ठीक है, और आपके सीडीएस के एग्जाम्स के भी हैं, सीजीएल के भी हैं। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, नवपाषाण काल को अक्सर नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। अभिकथन है, असर्शन है। द न्यूलिथिक एज इज ऑफन टर्म एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। कारण उसका दे रहा है, इसने खानाबदोश जीवन से एक स्थिर कृषि जीवन में पूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया। ठीक है, नवपाषाण क्रांति कहा, क्यों कहा, क्योंकि पूर्ण परिवर्तन हुआ है। क्रांति जो है वो परिवर्तन लेकर आती है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत में पुरापाषाण कालीन कला के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है वो, पहला कथन देखो, भीम बेटका रॉक पेंटिंग में मुख्य रूप से लाल और सफेद रंग का उपयोग किया गया था। ठीक हो गया, चलिए ये तो सही बात है, लाल और सफेद पेंटिंग का यूज किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है वो, पेंटिंग शिकार, नृत्य और संगीत के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई, बिल्कुल करती है। ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तीसरा, दक्षिण भारत में अभी तक भी किसी पुरापाषाण कालीन कला की खोज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है यार, पल्लावरम में क्या किया था हमने, झक मारी थी क्या। तो हमारा केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाले राख के टीले किससे संबंधित हैं। राख के टीले आपको पता होगा, जो दक्षिण में पाए गए थे वो किससे संबंधित हैं, नवपाषाण कालीन जो जानवर है उनके गोबरों को जलाने का स्थान है वो, ठीक है। लौह युग के दाह संस्कार, लौह युग कहाँ से आ गया यार पाषाण काल में, ठीक है। प्लीस्टोसीन युग के दौरान ज्वालामुखी गतिविधि, जी नहीं, इसका भी नहीं है। पूरा पाषाण काल में सामूहिक फांसी के स्थल, अच्छा फांसी के स्थल में वो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। कौन सा सही हो जाएगा, नवपाषाण कालीन पशुपालक स्थलों पर गोबर को जलाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उच्च पुरापाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं फिर कथन क्या क्या कह रहा है हमारा। पहला कथन कह रहा है, यह होमो सेपियंस की उपस्थिति के साथ मेल खाता था। इट कोइंसाइडेड, एक मिनट, इट कोइंसाइडेड विद द अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस, बिल्कुल बिल्कुल खाता था भाई। दूसरा, महाराष्ट्र के पाटने में इस काल के नक्काशीदार शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं। गाइस अब ये देखो, ये पढ़ाया तो नहीं था लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तीसरा, इस चरण में निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में पत्थर के औजार के आकार में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। जैसे जैसे हम पुरापाषाण काल में आगे बढ़ते गए, पत्थर के औजार क्या होते गए, छोटे होते गए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही वाला, कौन सा, 1, 2 एंड 3, कौन सा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मेसोलिथिक साइट लंगनाज कंसिडर द फॉलोइंग। लंगनाज के मध्य पाषाण संबंध स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करो कह रहा है वो, पहला कह रहा है वो, यह गुजरात के अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, बिल्कुल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है। इसने मृतकों की मुड़ी हुई स्थिति में दफनाने के प्रमाण प्रदान किए। हाँ ठीक है, लंगनाज में मृतकों को फ्लेक्स्ड पोजीशन में दफनाया गया है। अगला कह रहा है, लंगनाज के लोगों के लिए मिट्टी के बर्तन पूरी तरह से अज्ञात थे। जी नहीं, अज्ञात नहीं थे, स्टार्टिंग में लंगनाज में ही पाए गए हैं मिट्टी के बर्तन। अर्ली पॉटरी कहाँ मिली है हमें, लंगनाज में ही मिली है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कौन सा, 1 और 2, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2, ओनली 1 एंड 2, ठीक है।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नियोलिथिक स्टोन टूल्स। नव पाषाणकालीन पत्थर के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, उन्हें बारीक धार देने के लिए पॉलिश किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पॉलिश इसीलिए करते हैं किसी चीज को ताकि उसकी जो धार है वो तेज हो जाए। आप चाकू में धार लगाते हैं तो एक तरह से वो पॉलिशिंग का ही काम करती है। अनाज पीसने के लिए औखली और मूसल का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल, और किससे पीसेंगे। पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार भी बनते रहे। ये तो मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में हड्डियों के औजार भी आदमी बनाने लग गया था। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑल 3, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से आगे आएंगे हमारे पास एडवांस क्वेश्चन। अगर आपने यहां तक का अच्छे से पढ़ा है तो यहां से आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और कल मैं आपके लिए फाइनल क्वेश्चंस लेके आऊंगा सीजीएल के 50 वाले। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसको करने के बाद मेरी गारंटी लिख के ले लो भाई, तुम एंशिएंट हिस्ट्री में कभी नहीं अटकने वाले। कोई नहीं अटका सकता तुम्हें। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही थी कि ये क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सारे ला चुका हूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपने बस जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस पे चलते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है वो। पहला प्रश्न, द अपर पेलियोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बरिन्स। स्टेटमेंट कह रहा है अपर पेलियोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बरिन्स। बिल्कुल सही बात है। अपर पेलियोलिथिक में जो आदमी था वो छोटे औजार यूज कर रहा था, ब्लेड्स काटने के लिए, छोटे छोटे औजार। दूसरा, दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू केव पेंटिंग्स। बिल्कुल, इसी काल में इंसान के अंदर वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आया कि वो गुफा चित्र बनाए, जानवरों की आकृतियां उकेरे, नृत्य, संगीत, इन सबको दर्शाए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, सही है। नेक्स्ट पे आए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है अगला, मध्य पाषाण युग के हस्ताक्षर उपकरण माइक्रोलिथ का उपयोग हड्डी या लकड़ी के हैंडल में फिट करके मिश्रित उपकरणों के रूप में किया जाता था। कथन को समझो। मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक कह रहा है। मेसोलिथिक में हमारे पास माइक्रोलिथ्स थे कि नहीं, छोटे औजार थे पत्थरों के। तो उनका यूज हम कैसे करते होंगे भाई, हाथ में मैं ब्लेड लेके तो घूमूंगा नहीं, तो मैं उसको हड्डी या लकड़ी के हैंडल में फिट करके उसको मिश्रित उपकरण के रूप में यूज करूंगा। काटने के काम भी आएगा वो, बाकी काम भी आएगा। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नियोलिथिक पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस पॉटरी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द अर्लीस्ट पॉटरी वॉज मेड बाय हैंड एंड लेटर ऑन पॉटर्स व्हील। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जो नवपाषाण काल के लोग थे उन्होंने सबसे पहले बर्तन बनाने की कला इजाद करी। बिल्कुल सही बात है, नवपाषाण काल में ही आदमी बर्तन बनाने लगा था, क्योंकि खेती की शुरुआत हुई थी, अनाज को जमा करने के लिए उसको बर्तन चाहिए थे। दूसरा, द अर्लीस्ट पॉटरी वॉज मेड बाय हैंड एंड लेटर ऑन पॉटर्स व्हील। स्टार्टिंग में जो पॉटरी होगी, आदमी ने मिट्टी पकड़ी, खुद ही बर्तन बनाने की कोशिश करी। बाद में पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उसने पॉटर्स व्हील का यूज किया। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में चौपानी मंडो का स्थल मध्य पाषाण से नवपाषाण चरण में संक्रमण प्रदान करता है। यूपी में एक जगह है चौपानी मांडो। इस जगह की खासियत क्या है, ये मध्य पाषाण से नवपाषाण चरण का जो संक्रमण है उसको दर्शाता है। यहाँ क्योंकि मध्य पाषाण के भी हमें औजार मिलते हैं, नवपाषाण के भी मिलते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, इंसान यहाँ जो है मध्य पाषाण में भी होगा, नवपाषाण में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंग्लिश में है, कहीं पे देखो आप लोगों को ये भी लग रहा होगा इसमें हिंदी में नहीं दिया है। भाई मेरे को जहां जैसा मिल रहा है क्वेश्चन में वैसा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट आ तो रहे हैं कम से कम क्वेश्चंस। मेन ध्यान हमने क्वेश्चंस पे देना है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेसोलिथिक साइट बागौर। बागौर के संदर्भ में विचार कीजिए। इट इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। बिल्कुल सही, बागौर लार्जेस्ट मेसोलिथिक है।
इट इज लोकेटेड ऑन द कोठारी रिवर इन राजस्थान। बिल्कुल, बागौर कहाँ है? राजस्थान में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। कथन बोलता है नवपाषाण काल में पालतू जानवरों का उपयोग केवल मांस के लिए किया जाता था, दूध के लिए नहीं। गाइस ये ऐसा कैसे हो सकता है यार कि पालतू जानवर दूध के लिए यूज ना करें? आप खुद से भी तो सोचो, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, आग की खोज नवपाषाण क्रांति के दौरान हुई। जी नहीं, आग की खोज तो पेलियोलिथिक पीरियड में हो गई थी, पूरा पाषाण काल में हो गई थी। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट, इन बुर्ज होम ह्यूमंस वर बरीड विद देयर पेट्स। बिल्कुल, बुर्ज होम कश्मीर में, जहां हमें कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। दूसरा, दिस प्रैक्टिस वॉज कॉमन अक्रॉस ऑल नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। सभी जगह नहीं था भाई बुर्ज होम, इसीलिए तो फेमस है क्योंकि वहीं वहीं था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी जगह हमें ऐसे साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? भारत में निम्न पुरापाषाण संस्कृति को सोहन संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, सोहन संस्कृति के रूप में जाना जाता है जो निम्न पुरापाषाण की संस्कृति है। देखो, अभी 4-5 प्रकार की संस्कृतियां हमने पढ़नी है। सोहन पढ़नी है, जॉरवे पढ़नी है। इन दो को मैं आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको कि सोहन कल्चर और जॉरवे कल्चर क्या है। उसी के अलावा एक संस्कृति और आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं मालवा संस्कृति। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे तो ट्रांजिशन फेज के टाइम पे बताऊंगा उन चीजों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेलियोलिथिक एज लास्टेड फॉर रफली 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है भाई। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? पेलियोलिथिक 20 लाख साल से 10,000 साल तक, ईसा पूर्व तक कौन सा चला है? पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल। अगला क्या कह रहा है? इट एंडेड विद द बिगिनिंग ऑफ होलोसीन इपोच। होलोसीन पीरियड क्या है? जब जलवायु गर्म होने लग गई थी, उसको होलोसीन बोलते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला, छेद करना और खुरचना मध्य पुरा पाषाण कालीन औजारों के प्राथमिक कार्य थे। मिडिल पेलियोलिथिक एज की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे हमने देखा था स्क्रेपर्स थे हमारे पास, और क्या थे? बोरर्स थे। ठीक है, स्क्रेपर्स और बोरर्स थे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नवपाषाण काल में कृषि पशुपालन से स्वतंत्र थी। एग्रीकल्चर वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन नियोलिथिक पीरियड। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता है? कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन शुरू किया था, नवपाषाण काल में खेती शुरू करी थी। तो दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है वो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में मध्य पाषाण काल को होलोसीन युग की संस्कृति भी कहा जाता है। होलोसीन एरा भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो मध्य पाषाण काल है उसको होलोसीन पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि होलोसीन पीरियड शुरू हुआ, जलवायु गर्म होनी प्रारंभ हुई। प्लीस्टोसीन से हम कहाँ गए थे? होलोसीन में गए थे ना। नेक्स्ट, उच्च पुरा पाषाण काल के लोग हड्डी से बनी सुइयों का प्रयोग करते थे। द पीपल ऑफ अपर पेलियोलिथिक यूज्ड नीडल मेड ऑफ बोन्स। बिल्कुल सही। ध्यान रखना कि उच्च पुरा पाषाण काल में छोटे औजार बनने लग गए थे, तो लोग क्या कर रहे थे? सुइयां, ब्लेड्स, इन सब का यूज कर रहे थे, और वो किसके बने थे? हड्डियों के। ठीक है, अगला स्टेटमेंट नंबर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। बिल्कुल सही बात है। इट नेम मीन्स केव ऑफ वीवर्स। इसका नाम सजेस्ट करता है बुनाई करने वालों की गुफा। जी नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। गुफ कराल जो कश्मीरी भाषा में उसका अर्थ होता है पॉटर्स, यानी कि कुम्हारों की गुफा। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन 2 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है गुफ कराल मीन्स केव ऑफ पॉटर्स। अगला क्या कह रहा है स्टेटमेंट? पत्थर युग दुनिया में हर जगह एक ही समय समाप्त हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है ऐसा, एक ही जगह कैसे समाप्त हो जाएगा? अगला, मेहरगढ़ का नवपाषाण स्थल बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है गाइस? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? आज के पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी पर्टिकुलर जगह नाम है बलूचिस्तान, वहां स्थित है।
वहां एक नदी बहती है, कौन सी नदी? बोलन रिवर, वहां स्थित है मेहरगढ़। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा। अगला, उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए गर्तावास का निर्माण किया गया था। उत्तर भारत में ही जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ही गर्तावास मिले हैं। जम्मू कश्मीर की कौन सी साइड? बुर्जोहुम में। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। नेक्स्ट, भारत में मिले शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके नव पाषाण काल के हैं। अभी ऊपर तो देखा था यार, ऑस्ट्रिच एक्सेल कहाँ के थे? अपर पेलियोलिथिक थे। कौन से हो जाएगा फिर? ये फॉल्स हो जाएगा। ये देखो, ये लिखा भी है, दे बिलोंग टू अपर पेलियोलिथिक, उच्च पुरा पाषाण काल के हैं। नेक्स्ट, द शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टू हर्डिंग वॉज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक एज। यानी कि शिकार करने से लेकर चेंज हुआ था हमारा जो सिस्टम है, वो हर्डिंग मतलब जानवरों को एक साथ जमा करना। ठीक है, तो उसी काल में पशुपालन हुआ था, हर्डिंग हुई थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्लाइमेट वार्मिंग कॉज्ड द स्प्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फौना एडिंग टू द शिफ्ट। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? धरती पे पेड़ पौधों की प्रजातियां जो हैं वो और उपजेंगी। फ्लोरा एंड फौना का मतलब यही है, जीव जंतुओं की प्रजातियां बड़ी होने लग गई, नई प्रजातियों का जन्म होने लग गया। तो गर्म होने के साथ साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियां केवल दक्षिण भारतीय नवपाषाण स्थलों में पाई जाती हैं। पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियों की बात कर रहा है, सेल्ट्स, केवल साउथ इंडिया में पाई जाएगी। भाई ऐसा कैसे होगा भाई? सभी जगह तो पाई जाएगी। फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल की विशेषता स्थायी आवासों की अनुपस्थिति है। बिल्कुल सही बात है यार। सोचना क्या है, पूरा पाषाण काल में आदमी स्थायी निवास थोड़ी करता था, वो तो गुफाओं में रहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। क्यों? उसको जानवरों का शिकार करना था, हंटरर एंड गैदरर था। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? बेलन घाटी के स्थल में तीनों पाषाण युग के प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल, बेलन वैली कहाँ है आपका? यूपी में है, और वहां आपको पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, ऑल थ्री एविडेंसेस। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? मध्य पाषाण काल में लोग विशेष रूप से नदी के किनारों पर रहते थे। देखो, मध्य पाषाण काल में आदमी फिशिंग जरूर करता था, लेकिन वो नदियों के किनारे नहीं रहता था, वो गुफाओं में ही रहता था उस समय भी। नदियों के किनारे कब आया है? वो नव पाषाण काल में आया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट्स आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहें चीजें कि ऐसा होता था, ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था, ऐसा नहीं होता था। तब जब आप अगली जो लेक्चर है उसमें एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे, सीजीएल पैटर्न के, सीडीएस पैटर्न के, तब आपको समझ में आएगा कि इनका महत्व कितना ज्यादा है। अगला देखें, भारत में दफनाने का सबसे पुराना प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलता है। बिल्कुल, मध्य पाषाण काल में ही दफनाने का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है हमें। क्या हो जाएगा फिर? ये मेहरगढ़ shows the transition from nomadic life to village life। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, वो ट्रांजिशन दिखाता है नोमैडिक यानी कि खाना बदोश जीवन से गांव की ओर जो जीवन शिफ्ट हुआ उस पे। बिल्कुल सही, सही बात है। इट वॉज abandoned बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिगेन। क्या कह रहा है वो? इट वॉज abandoned बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिगेन। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसको हमने नहीं करा था उस टाइम पे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, 27वां। क्या कहता है? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार मुख्य रूप से परिवहन के लिए होता था। द इन्वेंशन ऑफ व्हील इन द नियोलिथिक एज वॉज प्राइमरीली फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जी नहीं, स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसमें पहिए का जो यूज होता था वो पॉटरी के लिए होता था, बर्तन बनाने के लिए होता था। क्योंकि कृषि करी थी, मृदभांड बनाए थे, तो बर्तन बनाने के लिए हमने पहिए का यूज करा था। अगला, पूरा पाषाण कालीन शिकारी 500 से अधिक लोगों के बड़े कबीलों में घूमते थे। पेलियोलिथिक हंटर्स मूव्ड इन लार्ज ट्राइब्स
ऑफ ओवर 500 पीपल। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा पाषाण काल में तो इंसान ज्यादा सोशल था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग प्रिसीडेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। कुत्ते का पालतूकरण मवेशी के पालतूकरण से पहले हुआ था। बिल्कुल सही बात है यार। सबसे पहला पालतू बनाया हुआ जानवर कौन सा था? कुत्ता था। अगला, सरुतरु का नवपाषाण स्थल मेघालय राज्य में स्थित है। ये तो वैसे ही गलत हो गया, मेघालय तो मैंने कहीं पढ़ाया ही नहीं था आपको। सरुतारु बिल्कुल पढ़ाया था। दाऊजली हादिंग और सरुतारु पढ़ाया था। कहाँ थे? आसाम में थे। इसने मेघालय बोला है तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट नेक्स्ट। पाषाण युग के पुरातत्व में फ्लेक शब्द का अर्थ एक बड़े कोर से अलग हुए पत्थर के टुकड़े से है। फ्लेक्स क्या होते हैं गाइस? जब मैंने दो पत्थर टकराए उससे पतली पतली ब्लेड्स जैसी निकलती हैं, उनको फ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लेक खाते हैं ना, पतले पतले होते हैं। तो वैसे पत्थरों के भी जो फ्लेक्स हैं, बड़े पत्थरों को टकरा के तोड़ने से जो छोटे छोटे मिले हैं हमें, जो नुकीले हैं, जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, चीजों को काट पीट कर सकता हूँ, उनको फ्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, बड़े पत्थर के कोर से अलग हुए पत्थर के टुकड़ों से है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने अतिरिक्त भोजन का भंडारण शुरू किया। कब की बात कर रहा है? मध्य पाषाण काल में अतिरिक्त भोजन का भंडारण शुरू किया। सरप्लस जी नहीं, सरप्लस हमारा कब आया था? नियोलिथिक में आया था। जब हमने खेती करनी शुरुआत करी थी तब हमारे पास सरप्लस अनाज हुआ था। तभी तो हमने पॉटरी की भी शुरुआत करी थी, ताकि हम अपने अनाज को क्या कर सकें? संग्रहित कर सकें। नेक्स्ट, चार्ज करने की स्थिति में बाइसन की पेंटिंग अल्तामिरा की गुफाओं से मिली थी, लेकिन भारत में नहीं। द पेंटिंग ऑफ बाइसन इन अ चार्जिंग पोजिशन वॉज फाउंड इन अल्तामिरा केव्स बट नॉट इन इंडिया। अब बाइसन चार्जिंग का मतलब क्या है कि एक बाइसन एक जीव होता है, बड़ा सा बैल होता है, उसमें बाल बहुत होते हैं, वो इंसान को मारने आ रहा है, चार्ज करना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हम भीमबेटका केव्स देखें, वहां भी तो हमें जी वाली पेंटिंग्स मिलती हैं, शिकार करने वाली। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से बाजरा की कृषि करते थे। दक्षिण भारत में जी बाजरा की ही कृषि होती थी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला, पेलियोलिथिक आर्ट वाज मेनली रिचुअलिस्टिक, यानी कि रिचुअल बोले तो कुछ हम जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं उस टाइप की आर्ट्स हैं। ठीक हो गया। दूसरा, इट वॉज क्रिएटेड डीप इनसाइड द केव्स वेयर लाइट वॉज स्कार्स। ये ऐसी गुफाओं में बनाया गया था जहां प्रकाश पहुंचना मुश्किल था। बिल्कुल, पेलियोलिथिक टाइम की जो कलाएं हैं वो कैसी हैं? रिचुअलिस्टिक हैं, और ये गुफाओं में बहुत गहरे बनाया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला, पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल ताम्र पाषाण युग है। पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल क्या है? ताम्र पाषाण काल है। बिल्कुल, उसी के बाद हम प्रॉपर जो धात्विक युग है उसमें प्रवेश करेंगे। तब तक मिश्रित काल चलेगा, जिसमें तांबा पहली धातु की खोज होगी, और तांबे के भी औजार बन रहे होंगे और पत्थर के भी बन रहे होंगे। अगला, महदहा का मध्य पाषाण स्थल हड्डी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। द मेसोलिथिक साइट ऑफ महादहा इज फेमस फॉर बोन ऑर्नामेंट। तो ये बात ध्यान रखना, महादहा से आपको क्या मिलते हैं? हड्डी के आभूषण मिलते हैं। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल में कपड़े कपास के रेशों से बनाए जाते थे। पूरा पाषाण काल में कहाँ से कपड़े कपास के बन जाएंगे भाई? खेती की शुरुआत जब नवपाषाण काल में हुई थी तो। अगला, दाऊजली हादिंग का नवपाषाण स्थल ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है। बिल्कुल, आसाम में स्थित है। आसाम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला 40वां स्टेटमेंट, रॉक आर्ट इन इंडिया इज लिमिटेड टू सेंट्रल इंडिया ओनली। भारत में रॉक आर्ट केवल मध्य भारत तक सीमित है। अब खुद बताओ भाई, रॉक आर्ट तो हमें साउथ इंडिया में भी मिली है, नॉर्थ इंडिया में भी मिली है, सभी जगह गुफा चित्र मिले हैं ना। इंसान साउथ इंडिया में उस समय बंगले में थोड़ी रहता होगा, वहां भी तो घरों में ही रहता होगा, मतलब क्या बोलते हैं, गुफाओं में ही रहता होगा। चाहे नॉर्थ इंडिया की आप बात करो, नॉर्थ इंडिया में तो ठंडा रहता था, वहां तो वैसे ही गुफाओं में रहना पड़ेगा उसने। ठीक है,
तो मध्य भारत तक ही सीमित होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर आपको रॉक पेंटिंग्स मिल रही है तो सब जगह मिलेंगी। उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा में रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं आपको, इसका मतलब आदमी रह रहा है वहां। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आपको स्टेटमेंट करा दिए और 10 आपको क्या करा दिए ऊपर, बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो अगली हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो लगना है उसमें आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आने हैं। तो जहां अभी तक के जो लेक्चर्स हैं इनका पूरा समराइज करके पढ़ना, और नेक्स्ट लेक्चर अगर आपने थॉरोली पढ़ लिया, मेरी गारंटी है भाई तुम्हारा कोई क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। किसके संदर्भ में, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को आप पढ़ रहे हैं, तो उस संदर्भ में आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। शर्त यही है कि आपने इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना है। एक एक स्टेटमेंट सोच समझ के उठाया गया है, ऐसा नहीं है कि खाली खाली उठा के रख दिया गया है। और आने वाला पैटर्न यही आने वाला है कि वो ट्रू और फॉल्स ही पूछेगा। देख लेना कि ये कथन सत्य है या असत्य है। जो स्टेटमेंट बेस्ड जिसमें 4-5 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें आप एक स्टेटमेंट पकड़ के आप सोच सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट इसमें नहीं है, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है आप देख लेना आने वाले टाइम पे आपको जो ये अभी मैंने 40 क्वेश्चन करा रखे हैं लास्ट, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाकी लेक्चर पूरा देखो भाई, देखो आप सपोर्ट करोगे तभी आगे भी बढ़ेगा। मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, मत करो। वीडियो देखो भाई, तुम वॉच आवर्स कंप्लीट करोगे तब चैनल मोनेटाइज होगा। तो मेरा सिंपल सा एक चीज है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हो। उस बीच में एक चीज आती है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के घिसी पिटी बातें नहीं करता हूँ, सिंपल सी एक बात है, इसको समझिए। तो लेक्चर्स जो हैं पूरे देखने हैं, बीच से छोड़ने नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।